कॉमोरेटिव कॉइन है और ये बंडल्स हैं सारे। तो अब पाजी के जो चिल्लड़ के बारे में आप बता दो, ये जो चिल्लड़ पड़ी है यही मैं समझाना चाहता हूँ। इसमें क्या क्या है? इसमें 5 पैसे 10 पैसे इन सिक्कों के बारे में समझा रहा हूँ। इसी को चिल्लड़ कहते हैं। ये गेंडे वाली के बहुत वो आते हैं, इसकी हाँ, क्वारीज आती हैं। हाँ, ये गेंडे वाली है, देखो। अच्छा, इसमें कुछ रियर, कुछ हाँ, इसमें सिर्फ एक ही चवन्नी रह रही है, रेयर है, सिर्फ एक चवन्नी, जो 1993 हैदराबाद में। यस, 1993 हैदराबाद स्टार ब्रो। ये माता वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी, जिसकी कीमत लाखों में बताई जाती है। क्या? लाखों में। जबकि मैं बता दूं दोस्तों, इस 10 रुपए की कीमत मात्र और मात्र 10 रुपए ही है। लोग इसके पीछे ये ट्रैक्टर वाली गड्डी, जो लोग कहते हैं कि ये 1 लाख की है, ये हमारे कॉइन डीलर है और सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉइन डीलर है। मैं आपको ये बात करते हैं पिकॉक वाली गड्डी। पिकॉक वाली, हाँ जी, इसका बहुत फेमस है ये पिकॉक वाली गड्डी। ये रियल गड्डी में दोस्तों सिर्फ 2 ही मोर आते हैं, सिर्फ 2 ही मोर, कोई 3 मोर 1 मोर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, सतर्क रहिए 3 मोर और 2 मोर वालों से। ये कौन से सन की है? ये नियर अबाउट 74 की है। 74 की इसकी है कि हाँ कॉमन ये एस जगन्नाथन सिग्नेचर है। ये गड्डी दोस्तों ब्लैक बोर्ड जिसे कहते हैं, ब्लैक बोर्ड। हाँ जी, ये गड्डी आपको मिल हाफ टाइगर का नोट, हाफ टाइगर 2 रुपीज। 2 रुपीज। इसकी क्या रहती है वैल्यू हाफ टाइगर? ये जो है इसकी गड्डी जो है, मैं आज की डेट में जाता हूँ, क्रॉस के सिक्के, ये देखिए, ये क्रॉस के सिक्के होते हैं, इन डेटों में छपे हुए हैं। ये 2004 का क्रॉस का सिक्का। ठीक है जी, 2004 का। पहले भी बता, यही रेयर होता है, खाली ये रेयर होता है। इसमें 1 रुपए में। हाँ जी, 1 रुपए की। इस दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड्स होते आए हैं और होते रहे हैं, शायद मेरे नाम से भी हो, पता नहीं दोस्तों। मगर मैं कहूँगा कि कभी भी किसी को भी 1 रुपया भी पे ना करें, कि आप रजिस्टर के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी बैंक के लिए 1 रुपया भी पे ना करें। कोई पैसा नहीं लगता है। आप डायरेक्ट मेरी शॉप पे आए, डायरेक्ट शॉप पे आए, आप सिक्का दिखाएं, अगर आपको पसंद आए वैल्यू तो आप बेचें, अन्यथा आप ना बेचें। नंबर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इनका जो होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ था, वीडियो में मैंने दे रखा है, पुराने में भी दिया हुआ है, इसमें भी हल्का सा हिंट दे दिया था मैंने। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये दिल्ली कॉइन सोसाइटी से रजिस्टर्ड है विद सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये पाजी का दिल्ली कॉइन सोसाइटी, और ये बहुत सारे सर्टिफिकेट हमें मिले हुए हैं। ये आपको देखिए दोस्तों, ये नेपाल का नोट है, 10 मोरू। नेपाल में 1 मोरू, 5 मोरू, 10 मोरू, 100 मोरू, ये सब जो है जैसे हमारे यहाँ रुपए में होता है। पहले नहीं, पुराने लमसम 70 64 70 के करीब है सन, इतने पुराने हैं। वैसे तो नेपाल में भी रुपए ही चलते हैं बिल्कुल, लेकिन ये मोरू है। ये मोरू, ये कौन से सन का है? ये कौन से सन का है? ये लमसम 60 से लेके 64 के करीब का है। अच्छा, ये देखिए वहाँ के राजा की फोटो भी बनी हुई है इस पे। तो ये वैल्यूएबल होते हैं, मगर ये 10 मोरू है। ये जो अगर किसी के पास इस कंडीशन में है, इसके जो 786 के नोट, 786 ये 100 नोट है सर, सब 786, सब 786 के हैं जो। और अब ये पाजी दिखा रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, यानी एकम का सिक्का, वो भी 2021 हैदराबाद मिंट। एक मिनट देख सकते हैं बाजी, जिसकी कीमत 10 से 15,000 रुपए है। देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव 5 रुपए का सिक्का है, 2021 का, एकम सीरीज का। हाँ, हैदराबाद मिंट का। जैसा कि पाजी ने आपको 10 से 15,000 रुपए, 10 से 15। अगला ये देखिए 1970 का बहुत ही प्यारा सिक्का, 1 रुपए का। 1970 का 1 रुपए का सिक्का है ये, 1970 का 1 रुपए का, जिसकी वैल्यू 7 से 8,000 रुपए है। 7 से 8,000, 1 रुपए की वैल्यू 7 से 8,000 रुपए। अच्छा, ऐसा। 1954 का 1 रुपया, 1954, 1500 रुपए करीब इसकी वैल्यू है। 1954 का 1 रुपए का सिक्का है और इसकी वैल्यू है 1500 रुपए करीब। 1500 कंडीशन के अगर हो तो 1500 रुपए की, 1500 रुपए में आपको मिल जाएगा 1954। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये अकबर के टाइम की मोहर है, सोने की मोहर है, यानी स्टैंप होती है ना। हाँ, जो नहीं, सोने की मोहर जो खर्च होते हैं सिक्के। अच्छा, सिक्के के उसमें मोहर है, सिक्के खर्च करने वाले मोहर। हाँ जी, हाफ मोहर है, हाफ मोहर है। तो इसकी क्या कीमत है? गोल्ड, बंगाल सुल्तान। अच्छा, बंगाल सल्तनत की। हाँ जी, बंगाल सल्तनत सुल्तान की मोहर है ये। देखिए, खादी, खादी 5 रुपए खादी ग्राम। ये स्टील में है, इसकी वैल्यू स्टील में 500-600 रुपए है। मगर यही कॉपर निकल में हो जाए 9 ग्राम में, तो इसकी वैल्यू लमसम 8 से 10,000 रुपए हो जाएगी। 10 रुपए का झंडे वाला सिक्का, 10 रुपए का झंडे वाला सिक्का। ये आप देखिए। हेलो, वेलकम टू माय चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शंस। और इस समय मैं हूँ चांदनी चौक में, और आज आपको लेकर आया हूँ मैं प्रिंस कॉइन कलेक्शन। जी हाँ, पहले भी मैं प्रिंस कॉइन कलेक्शन का वीडियो बना चुका हूँ, और आप सबके रिक्वेस्ट पे मैं दोबारा आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ के जो ऑनर हैं पाजी भूपिंदर सिंह जी, उन्होंने भी कहा था कि अगली बार मैं कुछ और
आपको सिक्कों के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप उन सिक्कों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए वीडियो पे, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, भूपिंदर सिंह जी से मिलवाया जाएगा और वो बताएंगे आपको और एंटीक और पुराने सिक्कों के बारे में। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आज वो क्या दिखाएंगे हमें। और ये मैं बाहर आ गया हूँ लाल किला मेट्रो से, जो कि इस तरफ है, और सामने देखिए लाल किला, और ये गौरी शंकर मंदिर, और ये लाल मंदिर जैनियों का, और ये आगे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। और वहीं से बिल्कुल राइट लेंगे तो हमारे प्रिंस कॉइन कलेक्शन भूपिंदर सिंह जी की जो शॉप है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, मोहित लाइट के ऊपर। चलिए आपको वहां पर लेकर चलता हूँ और ये सब जो मैं बताता हूँ ताकि कोई मेरा भाई यहाँ पर आना चाहे उसे ज्यादा दिक्कत ना हो। तो चलते हैं आगे और फिर मिलते हैं वहीं जाकर। और ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पास आ चुका हूँ मैं, और बस थोड़ा सा आगे जाएंगे और उसके बाद राइट में हमें जाना है इस ओल्ड कॉइन शॉप पर जाने के लिए। चलिए चलता हूँ लेकर। और ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, और मैं वहाँ से आ रहा था लाल किला मेट्रो की तरफ से, और यहाँ से हम ये राइट होंगे और सामने आपको लाइट की मार्केट दिख रही है, यहीं पर हमने जाना है जहाँ पर प्रिंस कॉइन कलेक्शन की शॉप है। चलिए चलते हैं आपको यहाँ पर लेकर। और ये यहाँ पर भी एक म्यूजियम है बिल्कुल शीशगंज गुरुद्वारा साहिब के सामने, और वो सामने आपको दिख रहा होगा मोहित लाइट। मोहित लाइट यहीं पर जो जीना है, यहीं पर ऊपर शॉप है। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए फाउंटेन मार्केट चांदनी चौक, और ये जीना है वो। चलिए यहाँ से चलते हैं ऊपर, फर्स्ट फ्लोर है, ज्यादा सीढ़ियां नहीं है। और ये हम आ गए हैं प्रिंस कॉइन कलेक्शन, आप देख सकते हैं भूपिंदर सिंह जी। और ये लोग जो कॉन्टेक्ट नंबर मांगते हैं ये ऊपर लिखे हैं नंबर। और आइए चलते हैं अंदर। और ये हम अंदर आ गए हैं प्रिंस कॉइन कलेक्शन के। जैसे कि लास्ट बार भी हम आए थे, एक बार आपको पहले शॉप दिखा देता हूँ। पाजी सत श्री अकाल। नमस्कार जी पाजी, की हालचाल? सब बढ़िया। बहुत स्वागत है आपका प्रिंस कॉइन कलेक्शन में। सबसे पहले भाजी का थैंक्स करते हैं कि काफ़ी बिजी शेड्यूल था, अभी भी इनके काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने टाइम निकाल ही लिया। एक बार पाजी शॉप दिखा दें पिछली बार की तरह। ये देखिए, ये पाजी ने कोई ऐसे नहीं वो किया हुआ, सिंपल गठियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर, और अभी इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ये पाजी को सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं दिल्ली कॉइन सोसाइटी की तरफ में। दिल्ली कॉइन सोसाइटी में रजिस्टर हैं भूपिंदर सिंह जी, और वैसे प्रिंस है पाजी का नाम। और ये कुछ कॉमोरेटिव कॉइन है, और ये बंडल्स हैं सारे। तो अब पाजी के पास आते हैं। पाजी हुण आज की अपने पिटारे विच दिखा रहे हो तुसी? आज का भी बहुत अच्छा टाइम है। आज हम फिर कुछ सिक्कों के बारे में बात करेंगे, रिपब्लिक इंडिया, और कुछ फॉरेन के सिक्के नोट भी, और कुछ अपना जो लोग ले आते हैं चिल्लर 10 पैसे 5 पैसे 20 पैसे, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जिसकी वैल्यू नहीं है, आप लोग समझें। पाजी सबसे पहले आपको थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ, सॉरी। हाँ जी। ये जो चिल्लड़ के बारे में आप बता दो, ये जो चिल्लड़ पड़ी है यही मैं समझाना चाहता हूँ। इसमें क्या क्या है? इसमें 5 पैसे 10 पैसे, इन सिक्कों के बारे में समझा रहा हूँ। इसी को चिल्लड़ कहते हैं जी। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है, इसमें 5 पैसे भी है, 20 पैसे भी है, 10 पैसे भी है, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा सब आते हैं। तो ये कैसे लेते हैं आप? ये जो है इनका प्राइस 200 रुपए से लेके 400 रुपए किलो, अगर बहुत अच्छे एकदम नए हैं तो 700-800 रुपए किलो, एकदम नए हैं तो ये किलो के हिसाब से ली जाती है। जिसके पास भी है एल्युमिनियम कॉइन, वो केजी से ही ली जाती है। केजी से ही ली जाती है। परेशान ना हो कृपया करके। हाँ। ये एल्युमिनियम के सिक्के सिर्फ केजी और केजी से ही खरीदे जाते हैं। और आप जो ले आते हैं ये चवन्नी, ये गिलट वाली, इनका भी केजी में ही प्राइस है सर। अच्छा, वही 200 रुपए 800 रुपए किलो है ये। अच्छा, ये जो चवन्नी है, ये चवन्नी है, धन्नी है रुपए, ये 2 रुपए, ये 800 रुपए किलो। अच्छा, ये क्या मेटल बताया आपने? गिलट? ये कॉपर निकल, गिलट। गिलट है। अच्छा, हाँ जी, ऐसे आप पैक कर लेते हो कॉमन सिक्कों की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये मात्र 800 रुपए किलो है, ठीक है ना। और ये अठनिये ले आते हैं लोग, गेंडे वाली, और ये वो
इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लोगों को मैं यही समझाना ये चाहता हूँ। गेंडे वाली के बहुत वो आते हैं, इसकी हाँ, क्वारीज आती हैं। हाँ, इसकी ये गेंडे वाली है, देखो। अच्छा, इसमें कुछ ये वाली। रेयर, कुछ हाँ, रेयर। इसमें सिर्फ एक ही चवन्नी रेयर है, सिर्फ एक चवन्नी, जो 1993 हैदराबाद, हैदराबाद में। यस 1993 हैदराबाद स्टार मार्क एक जो बार बना जिनको, होता है, अच्छा हैदराबाद मिंट का मार्क होता है, बिल्कुल, स्टार स्टार। मार्क, ये उनके लिए जिनको नहीं पता, जिनको ये नहीं पाजी- पता, हाँ। सिर्फ 1993 हैदराबाद जो रेयर होती है, और कोई भी रेयर नहीं है दोस्तों, ये बाकी एकदम कॉमन है। इसके 25 पैसे के 25 पैसे भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये वाली जो आपने बताई, ये कौन से सन ये की है? कॉमन है, मगर मैं बता रहा हूँ 1993 हैदराबाद। ये देखिए, थोड़ा करीब से दिखाइए, हैदराबाद का इसमें चिन्ह शायद है। अच्छा, ये हैदराबाद की है। हाँ जी। तो इसकी क्या कीमत है? इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर 1993 93 की अगर हैदराबाद वही है। मिंट की होगी, उसकी होगी। बिल्कुल। ठीक है अठन्नी पाजी। भी ये वाली सिर्फ 1993 हैदराबाद। जी जी पाजी, ये तो रही अब जो सिक्कों की वैल्यू नहीं है। एक हाँ ये माता वैष्णो देवी का आपने आज बताया बढ़िया, बड़ा दिलचस्प ये है, ये भी, ये देखिए इसकी फोटो, ये माता वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी जिसकी कीमत लाखों में बताई जाती है। क्या? लाखों में। जबकि मैं बता दूं दोस्तों, इस 10 रुपए की कीमत मात्र और मात्र 10 रुपए ही है। ये सब फ्रॉड है। जो भी आपको इन वैष्णो देवी के 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्कों की कीमत लाखों में बताते हैं, और टोटली फ्रॉड्स हैं। टोटली फ्रॉड है। मात्र 10 रुपए का सिक्का 10 रुपए का ही है। देखिए, ये सिक्का है, और पाजी के कहने का मतलब है कि ये सिक्का अगर आप पैसे के हिसाब से लें तो 10 रुपए का 10 रुपए का है, और अगर आस्था के हिसाब से लें तो इसका कोई मोल नहीं है। ये फिर अरबों खरबों का है। तो वो जो अरबों की चीज है, वो आप अपने मंदिर में रखें, या अपने शौक में रखें, या अपने गले में रखें, बिल्कुल। एक ऐसे गुड लक की तरह। बिल्कुल, बेचने के लिए आप इधर उधर न भागे, ये कुछ नहीं। और ये पाजी को भी, और यहाँ किसी भी ऑथेंटिक कॉइन डीलर को ये सिक्के व्हाट्सअप ना करें। बिल्कुल बिल्कुल ना करें। मेरे को ये सिक्के हो गए, ये एल्युमिनियम के सिक्के हो गए, चिल्लर को प्लीज व्हाट्सअप ना करें। और एक वो गड्डी वाली बता दीजिए, ये वाला, इसका बहुत वो लोग के ट्रैक्टर ये वाली, देखिए, लोग इसके पीछे ये ट्रैक्टर वाली गड्डी, जो लोग कहते हैं कि ये 1 लाख की है, ये हमारे कॉइन डीलर है, और सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉइन डीलर है मैं दिल्ली आपको के। ये गड्डी सीरियल वाइज पूरी गड्डी 1200 रुपए में दे दूंगा दोस्तों। 1200 मात्र 1200 रुपए में, 1200 और 1000 रुपए में खरीद भी लूंगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। अगर आप बेचना आना चाहते हो, ये 1000 रुपए में ऐसी गड्डी, और मैं ले भी लूंगा, और 1200 में वो दे भी भी दूंगा। यूएनसी कंडीशन, एकदम चॉकलेट चॉकलेट पूरी सीरियल वाइज करारी होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। बहुत और वैसे ही ये देखिए, आज एक बात करते हैं पिकॉक वाली गड्डी। पीकॉक वाली, हाँ जी, इसका बहुत फेमस है ये पिकॉक वाली गड्डी। ये रियल गड्डी में दोस्तों सिर्फ 2 ही मोर आते हैं, सिर्फ 2 ही मोर, कोई 3 मोर 1 मोर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। सतर्क रहिए 3 मोर और 2 मोर वालों से। ये कौन से सन की है? सन ये का- नियर अबाउट 74 की है। 74 की इसकी, ये हाँ जी, कॉमन ये में एस जगन्नाथन सिग्नेचर है। अच्छा, ये थोड़ी अच्छी होती है, एस जगन्नाथन, एमनर सिंघम, ये थोड़े रेयर स्केयर सिग्नेचर्स है। तो ये इसकी कॉमन गड्डी का प्राइस 7-8 हजार रुपए है। अच्छा, इसका, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया। बाकी तो- कंडीशन कैसा? अगर गंदी हुई तो और डाउन हो जाएगी। तो किसी को ये गड्डी चाहिए हो तो आप 7-8 हजार में उसको 8,000 में, हाँ दे जी, देंगे। 8,000 रुपए में दे दूंगा, और- और 1,000-2,000 कम में ले लूंगा। कम में ले लूंगा। तो इसका भी ये आपको गड्डी पता दोस्तों चल- ब्लैक बोर्ड जिसे कहते हैं। ब्लैक बोर्ड, हाँ जी, ये गड्डी आपको मिलने वाली है मात्र 6,000 रुपए में। 6,000 रुपए में। मात्र 6,000 रुपए ब्लैक बोर्ड। लेकिन जो पीछे कंडीशन नाव बनी कंडीशन हुई ही है। होनी चाहिए। हाँ, कंडीशन ऐसी फ्रेश होनी चाहिए, ये भी सीरियल सुन वाइज। लीजिए। हाँ जी, ऐसी। ये देखिए दोस्तों, ये पूरे, सीरियल वाइज। और अगर इसमें एक भी नोट कम होगा तो तो उसकी उसकी वैल्यू वैल्यू खत्म। तो इसकी पाजी क्या वो है ब्लैक ये बोर्ड 6,000 में लेता हूँ दोस्तों, और 5,000 में लेता हूँ और 6,000 में बेचता हूँ। लो जी, ज्यादा मार्जिन, सिंपल सा मार्जिन है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें फेक वो है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये दो हाफ टाइगर का नोट, हाफ टाइगर 2 रुपीज। 2 रुपीज। हाँ इसकी क्या रहती है वैल्यू हाफ टाइगर? ये जो है, इसकी गड्डी जो है, मैं आज की डेट में 30,000 में, 40,000 में ले लूंगा। अच्छा, 2 रुपए के नोट की। हाँ जी, इस वाले की, हाफ टाइगर की। हाफ टाइगर। ये आधा कटा हुआ शेर, हाफ टाइगर। अच्छा, तो ये 30 से 40,000 रुपए में ये खरीदता हूँ गड्डी। अच्छा, तो सिंगल अगर हो तो? सिंगल नोट हो तो कंडीशन के हिसाब से प्राइस है। जैसे एकदम नया है, गड्डी से निकला हुआ नोट है, तो ये 150-200 में ले लेता हूँ। अच्छा, इसको हाफ टाइगर कहते हैं। हाफ टाइगर कहते हैं। एरर नोट तो नहीं कहलाएगा? नहीं, एरर नोट नहीं ठीक है। है, हाफ टाइगर ऐसा ही आता है। ये 3 सिग्नेचर में आता है, बी रामाराव, पीसी भट्टाचार्य और कोई नहीं, वो तो एलके झा। एलके झा साहब। 3 सिग्नेचर्स और में ये हमारा नोट ये आता है। ये पीसी भट्टाचार्य है। पीसी भट्टाचार्य। हाँ जी, ठीक है ये 3 सिग्नेचर्स में आते हैं। तो आपने इसका सिंगल नोट की कीमत 150 से 200 रुपए 200 रुपए बताई। ठीक है पाजी। अब और आप दोस्तों, हाँ, आज हम बात करते हैं, कुछ पहले भी बात हुई थी हमारी इस सिक्के पे, क्रॉस वाले सिक्के के। क्रॉस सिक्के। मेरे दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ क्रॉस के सिक्के। ये देखिए, ये क्रॉस के सिक्के होते हैं, इंडेटो में छपे हुए हैं। ये पहले- 2004 2004 का क्रॉस का सिक्का।
ठीक है जी, 2004 का आप पहले भी बता यही चुके हैं। रेयर होता है खाली। ये रियर होता है, इसमें 1 रुपए में। हाँ जी, 1 अच्छा, रुपए इसकी में। क्या कीमत होती है? ये लमसम 600, 500, 700 जैसी कंडीशन हो। अच्छा, ये 500 से 700 रुपए ये का देख होता है। लीजिए, ये सिक्का है क्रॉस का, इसे कहते हैं यूनिटी फॉर डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का सिक्का है ये। और ये 2004 का है, 1 रुपए का सिक्का है। और जो दूसरा ये है 2005 और ये है 2006, ये कॉमन है दोनों। जी ये 2005 का है। अच्छा, 2005 क्रॉस का सिक्का है। इसकी वैल्यू नहीं है, ये भी वही यूनिटी 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए है बस। अच्छा, वही सेम कॉमन हाँ जी, कॉमन है। 2005 का सिक्का है, ये देखिए, ये वही सिक्का है। पीछे इसके ये बने प्लस हुए का हैं, निशान है। प्लस का निशान है। और ये जो 4 ये बने हुए हैं, ये यूनिटी फॉर डाइवर्सिटी का सिक्का है। और जो ये आप दिखा रहे हैं, ये कौन ये सा? 2006, 2006। इसकी कीमत 10 रुपए करीब है। 10 रुपए का है ये सिक्का। अगर ऐसा नया हो तो कटे फटे की कीमत नहीं है, नया 10 ये रुपए का है ये। 2006 क्रॉस कॉइन, इसकी कीमत आपको बताई 10 थी रुपए पाजी का। ने, 10 रुपए 10 रुपए का है। 10 रुपए का सिक्का है। तो ये 3 सिक्के क्रॉस के बताए, और अभी एक आप 10 रुपए का जो बता जी, रहे थे, ये देखिए दोस्तों, ये 10 रुपए ये 10 रुपए का सिक्का है, 2005 क्रॉस का सिक्का है। क्रॉस का। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 10 रुपए का सिक्का है, 2005 का सिक्का है ये, क्रॉस का, यूनिटी फॉर डाइवर्सिटी यानी एकता में एकता का सिक्का। और इसकी क्या कीमत रहने वाली है? ये 700-800 रुपए का अच्छा, इस कंडीशन में बिक जाता है, हंस के हंस के इतने बेचते मैं लेता हूँ 700-800 रुपए में दोस्तों। तो जिसके पास भी ये सिक्का है, ये आपको 600 से 700 700 में 800 तक भी ले लूंगा अगर एकदम इवन कंडीशन के हिसाब से पर कंडीशन ये दिल सकता है। अच्छा, एक और बड़ी प्यारे सिक्के के बारे में बात हो रही है, लोग ये सिक्के ले आते हैं। एकम का, एकम एकम का full 75 form वर्ष अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत आजादी का महोत्सव। अमृत महोत्सव एकम सिक्का। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2021 का एकम का सिक्का ही रेयर है, अनदरवाइज कोई सिक्का रेयर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2021 2021 का, और किसी भी डेट का रेयर नहीं है। तो जो 2021 का एकम ये का 10 रुपए का सिक्का जो 2021 का है, ये 200 से 250 रुपए का है। बाकी सब कॉमन। बाकी सब एकदम कॉमन है, 10 रुपए का 10 रुपए वैल्यू तो है। ये जो सिक्का है 2021 का है, और यही रियर आता है इसमें, बाकी सब कॉमन है। इसकी कीमत हाँ, 200 से 250 200 से 250 बताई आपने, ठीक है पाजी। और ये कुछ फॉरेन के हाँ, आप ये थाईलैंड के सिक्के हैं, 25 पैसे वहाँ के, अच्छा, थाईलैंड के। ये कितने होते हैं ये पैकेट में? 400 पीस है एक पैकेट में। अच्छा, ये पैकेट के हिसाब से ये बिकता हाँ, है। ये थाईलैंड की आरबीआई देती है, देखिए लिखा ठीक है। हुआ है थाई भाषा में, थाईलैंड। 400 सिक्के हैं। ठीक है, ये 25 पैसे मतलब 100 रुपए है मात्र वहाँ के, 100 बाट। ठीक है, 100 बाट। हाँ, 100 बाट। ठीक है, इसकी क्या कीमत रहेगी? ऐसे फॉरेन के सिक्के अगर आपके पास हो तो दोस्तों ऐसे पैक में, हाँ जी। ये नहीं कि आप चलते हुए यूज सिक्के ले आए, वो नहीं, ये पैकिंग वाली जो इसकी प्राइस है 500 से 600 रुपए। 500 से 600 रुपए। हाँ जी, ठीक है पाजी। ये देखिए, ये देखिए, अब एक बड़ा और प्यारा सिक्का है। फॉरेन सिक्का है, टाइटैनिक लिखा हुआ टाइटन है। पे दुबई का कॉइन है ये। दुबई का कॉइन है ये, इसको मेडोलियन कहते हैं, मेडल है वैसे। मेडल है। हाँ, ये टाइटैनिक पे बनाया गया था। अच्छा, टाइटैनिक जो डूबता हुआ जहाज। अच्छा पाजी, ये मुझे दिख रहा है गोल्डन। गोल्ड, तो गोल्ड ये है, गोल्ड ये का गोल्ड है, प्योर गोल्ड है। प्योर गोल्ड है ये। ओह माय गॉड। हाँ जी, ये 40 ग्राम गोल्ड है, तो 40 ग्राम गोल्ड है। 40 ग्राम सोने का सिक्का है तो ये, इसकी क्या कीमत है? लगभग सोने के प्राइस के हिसाब से, फिर भी आपके जो हिसाब आज से? के हिसाब से 4 लाख रुपए सोने का वैल्यू है उसकी। तो इस टाइम मेरे जो हाथ में सिक्का है, इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का सिक्का देख लीजिए, टाइटैनिक बना हुआ है, और इसकी अपनी ही चमक है। ये आप देखिए पाजी के पास मैं में निकाल के दिखाता हूँ, इसकी शाइनिंग बहुत ज्यादा है, ये डिब्बी थोड़ी सी वो हो चुकी है। 4 लाख रुपए का गोल्ड का सिक्का टाइटैनिक का, ये एक तरह से टोकन है ये। हाँ, ये गोल्ड, ये उन्होंने जैसे गोल्ड सेल करते हैं, मगर एक टोकन बना के बैंक सेल करती है ना, जैसे हमारे। जैसे वो बिस्कुट कहते हाँ जी, हैं हम, बिस्किट या कह दो हम वैसे टोकन ही। कह लें। हाँ जी, हाँ जी, गोल्ड टोकन हाँ जी। ऑफ 4 लाख वर्थ बिल्कुल। रुपीज 4000। देखिए दोस्तों, ये नेपाल का नोट है, 10 मोरू। मोरू नेपाल में 1 मोरू, 5 मोरू, 10 मोरू, 100 मोरू, ये सब जो है जैसे हमारे यहाँ रुपए में होता है। पहले नहीं, पुराने पुराने, ये लमसम 70 64 70 के करीब है सन, इतने पुराने हैं। वैसे तो नेपाल में भी रुपए ही चलते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये मोरू है। ये मोरू, ये अब कौन से सन पहले का मोरू है? ये चलते कौन थे। से सन का ये है? लमसम 60 से लेके 64 के करीब का है। अच्छा, ये देखिए वहाँ के राजा की फोटो भी बनी बिल्कुल। हुई है इस पे। तो ये 10 वैल्यूएबल होते हैं, मगर ये 10 valuable मोरू है। ये जो अगर किसी के पास इस कंडीशन में है, मैं 500 रुपए में लूंगा। तो मेरा 10 रुपए तो का हमारा कोई नेपाली भाई या नेपाल से भी हमारे काफी दर्शक हैं, बिल्कुल। आपको बहुत पसंद करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और आपके लिए आता है, उनके जो मैसेजेस होते हैं, तो स्पेशली पाजी ने ये आपके लिए निकाला है, हमारे नेपाली सब्सक्राइबर्स के लिए। वैसे तो सबके लिए है ये, लेकिन खासकर 10 मोरू का नोट है, 500 से 600 के बीच में, ये आप ले सकते हैं। नेपाल का देखिए कंडीशन ये होनी हाँ, चाहिए। अगर 100 मोरू का नोट हुआ, यही 100 मोरू का, वो मैं 5000 में लूंगा। 5000 में 100 मात्र मोरू। 100 रुपए, 100 मोरू का आपके नोट। पास है अभी नो मोरू का? अभी तो नहीं है, मैंने अभी सेल हो गया, मगर मैं अगर किसी बात हो तो मैं 5000 में लूंगा। ठीक है। दोस्तों एक चीज और बता दूं, ये 10 के जो 786 के नोट,
786 पे ये आते 100 हैं। नोट है सर, सब 786। सब 786 के हैं। जो लोग फिर 786 परेशान ना हो, इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं, मात्र 20-25 रुपए है। और वो क्यों है ये बताते हैं। सिर्फ क्योंकि 786 अगर नए बैंक से निकले हुए 100 नोट है, सीरियल से क्योंकि इसकी है। क्योंकि इसमें 786 सिंगल बार लिखा है। 786 की कीमत 00 786 000 786 और डबल 786 की वैल्यू होती है। ये पहले भी आप बता चुके हैं। बिल्कुल, तो ये मैं हमारे- बार बार बताता हूँ, दोस्त इसी के लिए परेशान हो जाते हैं कि 786 की वैल्यू। और ये देखिए आप पाजी एल्बम खोल रहे हैं अपनी, और एल्बम में ये दिखा ये रहे हैं। सिक्का दिखाता हूँ, और अब ये पाजी दिखा रहे ये हैं देखो। आजादी का अमृत महोत्सव, यानी एकम का सिक्का। एकम का सिक्का। वो भी बताइए। 2021 हैदराबाद मिंट, एक मिनट देख सकते हैं पाजी, जिसकी ये कीमत 10 से 15 हजार रुपए है। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव 5 रुपए का सिक्का है। 2021 का, एकम सीरीज का, हाँ, हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट का। जैसा कि इसकी पाजी ने वैल्यू आपको 10 से बताया 15 था, हजार रुपए। 10 से 15 हजार रुपए का गोल्ड में आता है। ये गोल्ड मेटल है। ये Golden। कोई गोल्डन है, ब्रॉन्ज चाहिए। ब्रॉन्ज है। वैसे गोल्डन का मतलब ये मत समझ लेना कि सोने का सिक्का है। तो ये आपने बताया 10 से 15 हजार 10 से 15 हजार रुपए का हाँ है। जी। और अब अगला ये देखिए 1970 का बहुत ही प्यारा सिक्का, 1 रुपए का, 1970 का 1 रुपए का सिक्का है। ये 1970 का 1 रुपए का जिसकी सिक्का। वैल्यू 7 से 8 हजार रुपए है। 7 से 8 हजार, 1 रुपए की वैल्यू 7 से 8 हजार रुपए। अच्छा, ऐसा क्यों इसमें ये कम बने ये थे? बहुत कम प्रिंट हुए थे, ज्यादातर ये सेट्स में आए थे। ये अगर आपको अभी मिले तो 7 से 8 हजार रुपए मैं लेता हूँ। 7 से 8 हजार का सिक्का एज है पर ये। कंडीशन। एज पर ये कंडीशन 1954 का 1 रुपया, 1954 1500 रुपए करीब इसकी वैल्यू है। 1954 का 1 रुपए का सिक्का है, और इसकी वैल्यू है 1500 रुपए करीब। 1500 इस कंडीशन के अगर हो तो 1500 रुपए की 1500 रुपए में आपको मिल जाएगा ये 1954 सिक्का। का। 1954 का सिक्का 1 रुपए का। और अगला सिक्का पाजी दिखा ये रहे हैं। देखिए मोहरें, ये चांदी की मोहर, ये सोने की। पहले हम सोने की देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से अकबर के टाइम की हाँ मोहर जी, है। हाँ जी। और अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये अकबर के टाइम की मोहर है। सोने की। सोने की मोहर है, यानी स्टैंप होती है ना जो। नहीं, सोने की मोहर जो खर्च होते हैं सिक्के। अच्छा, सिक्के के उसमें मोहर है, सिक्के खर्च करने वाले। खर्च करने वाले मोहर। हाँ जी, ये हाफ मोहर है। हाफ मोहर है। तो इसकी क्या कीमत है गोल्ड का? लमसम मैं लेता हूँ ये 60,000 में। 60,000, क्योंकि सोने का है। हाँ जी, अच्छा, सोने का अकबर के जमाने की मोहर, जो कि 60,000 रुपए की है, सोने की है। ये चांदी की सेम अकबर की। और सेम वही जैसे सोने की ये थी, बंगाल सुल्तान, सेम है। ये आ गई अकबर की। बंगाल सुल्तान। अच्छा, बंगाल सल्तनत की। हाँ जी, बंगाल सल्तनत सुल्तान की मोहर है इसकी ये। वैल्यू लमसम 800 रुपए है। 800 रुपए की चांदी की है। हाँ और जी। ये देखिए, ये कितने, अच्छा ये बंगाल सुल्तान जी के जी, टाइम की। ये 800 रुपए की है चांदी 800 रुपए का चांदी का सिक्का। की। हाँ जी, ठीक है भाई। ये देखिए खादी, ओ 5 खादी, रुपए खादी। खादी ग्राम ये उद्योग। स्टील में है, इसकी वैल्यू स्टील में 500-600 रुपए है। मगर यही कॉपर निकल में हो जाए 9 ग्राम में, तो इसकी वैल्यू लमसम 8 से 10 हजार रुपए हो जाएगी। 8 से 10 हजार। तो इसकी कितनी, इसकी ये 500-600 रुपए में स्टील में बिकता है, और कॉपर निकल में 8 से 10 हजार रुपए का। खादी का 5 रुपए का। हाँ जी, 5 रुपए का सिक्का। 5 रुपए का सिक्का। और ये देखिए अगला 10 रुपए का झंडे वाला सिक्का। 10 रुपए का झंडे वाला सिक्का। ये आप देखिए, ये झंडे- लमसम 1200-1300 रुपए के करीब में इसकी वैल्यू होती है। 1300 रुपए की वैल्यू है। और हाँ, 10 इसमें रुपए का 50% सिल्वर होती है। ये हो गया कॉमोमोरेटिव जी, टाइप, कॉमेमोरेटिव कॉइन। स्मारक सिक्का है ये। स्मारक तो ये मेटल तो नॉर्मल ही होता है ना? नॉर्मल है, नॉर्मल सिल्वर है। सिल्वर मेटल 50%। सिल्वर मेटल है। तो पाजी अब आते हैं गठियों पे। ये देखिए दोस्तों, ये 1 रुपए की गड्डी, ये न्यू गड्डी 1 रुपए की, ये पहले एक एक करके आप और बता ये दीजिए। 2 रुपए की गड्डी। 2 रुपए की। पहले अब एक रुपए ये का- 1 रुपए की गड्डी जो पुरानी वाली है, ये 1200 से 1300 में लेता हूँ। अच्छा, ये कब की है? ये लमसम 1984 से लेके 1994 तक छपी थी। अच्छा, पर्टिकुलर कोई इसका गवर्नर ये वाला की? नहीं, किसी भी गवर्नर किसी की भी मैं गवर्नर कम से कम 1300 में लेता हूँ, और इससे महंगी भी ले सकता हूँ, बाकी चीज देखने पे। कंडीशन ये होनी चाहिए। कंडीशन ऐसी फ्रेश, और ये देखिए सीरियल वाइज होनी चाहिए ऐसी, सीरियल होने चाहिए। पूरे 100 नोट सीरियल से। 100 नोट ये सीरियल जो से नई नहीं। वाली है, ये गड्डी मैं लेता हूँ 1000 रुपए में। अच्छा, 100 रुपए की। बिल्कुल 100 रुपए की। ये न्यू गड्डी है, 2015 से लेके 2021 तक छपी हुई। 21 तक छपी हुई, जो इसकी मिंटेड ईयर है। और ये देखिए आप, ये नई गड्डी है। ये पूरा 1000 रुपए में लेता हूँ। यूएनसी कंडीशन है, ऐसी होनी चाहिए। तो ये आपको 1000 की मिल 1000 जाएगी, यानी वर्थ इसकी 100 रुपए है, बिल्कुल। लेकिन 1000 की। और ये अब देखिए, ये 2 रुपए की गड्डी है सीरियल वाइज। जी 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 जी। ये गड्डी मैं 1500 रुपए तक लेता हूँ। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए सीरियल वाइज तभी। सीरियल बाकी वाइज। सिग्नेचर देख के रेट भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये भी पूरी बिल्कुल, गड्डी है। बिल्कुल। और कंडीशन आप देखिए, हाँ, एकदम ये फ्रेश कैसी होनी चाहिए अंदर condition से। है। तो आपने इसकी भी आपने Serial देख wise ली। पूरी गड्डी। कितना बताया आपने इसका? मैं 1500 रुपए तक लेता हूँ, बाकी रेट बढ़ भी सकते हैं सिग्नेचर वाइज। वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सिग्नेचर। उसके- ठीक है दोस्तों, ऐसी कुछ भी गड्डी हो आपके पास, ऐसी कोई भी गड्डी हो आप लेके आ सकते हो मेरे ये पास। देखो, ये सारी गड्डियां हैं। इसका रेट बता दिया। इस दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड्स होते आए हैं और होते रहे हैं, शायद मेरे नाम से भी हो, पता नहीं दोस्तों। मगर मैं कहूँगा कि कभी भी किसी को भी 1 रुपया भी पे ना करें,
कि आप रजिस्टर के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी बैंक के लिए 1 रुपया भी पे ना करें, कोई पैसा नहीं लगता है। आप डायरेक्ट मेरी शॉप पे आए, डायरेक्ट शॉप पे आए, आप सिक्का दिखाएं, अगर आपको पसंद आए वैल्यू तो आप बेचें, अन्यथा आप ना बेचें। नंबर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इनका जो होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ था वीडियो में मैंने दे और रखा पुराने है। में भी दिया हुआ है, इसमें भी हल्का सा हिंट दे दिया था मैंने। और एक चीज और देखिए, आपको जो सारे कॉमन सिक्के बता दिए हैं, अगर वो सिक्के हैं तो उसके लिए परेशान मत करें और खुद भी परेशान ना हो। कॉल नहीं उठा पाता हूं, इतनी फिर WhatsApp नहीं उठा देख पाएंगे पाता तो हूं। आप फिर बोलते हैं। आपको दिखाना है, हमें शॉप पे आ जाओ, बेसिक कोई शॉप दिक्कत आ नहीं जाओ। है। जो लोग 3 से 6 बजे तक जो लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गामा रहते हैं वो तो आराम से आ सकते हैं, और जो लोग बाहर रह सकते कभी हैं घूमने आए तो लेते हैं, वो साथ लेकर में। आए। लेकिन अगर वो व्हाट्सएप पे पाजी को भेजते हैं तो थोड़ा सब्र रखें, सब्र रखें, बिल्कुल बार बार कॉल ना करें, कॉल बार ना बार करें। मैसेज ना करें। वो जब भी फ्री होंगे बिल्कुल मैं देख लूंगा, देख के रिप्लाई जरूर दूंगा। काम के तो काम के लिखूंगा, नहीं काम के तो नहीं काम के लिखूंगा। नहीं करेंगे प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान दें दोस्तों। तो पाजी फ्रॉड का आप बता रहे थे किसी को भी फ्रॉड, किसी भी फ्रॉड को, कोई भी फेक जो कॉलर्स हैं, फेक वीडियो बनाने वाले हैं, कृपया उनको कोई पैसा ना दें। आपको कॉल करके कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसकी 500 फीस, 1000 फीस, 2000 फीस, कोई फीस नहीं लगती, कोई भी फीस नहीं लगती दोस्तों। यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती, 1 रुपए भी, बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल फ्री में हमारे पास आके बस यहाँ पे हमें दिखा सकते हो, सिक्कों की वैल्यू लगवा सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप दो, नहीं पसंद आए तो मत दो। कृपया करके कोई लिस्ट बना के मत लाएं या मोबाइल में फोटोज मत लाएं। आप हमारे सामने सिक्के लेके आए। लेकिन शर्त यही होगी कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखिए, यहाँ बिल्कुल पर पेशेंस रखें, क्योंकि ये ऑथेंटिक चीजें हैं। यहाँ पर आप आए शॉप पे, बिल्कुल आपको एड्रेस बता हम दिया गया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ठीक है, ये दिल्ली कॉइन सोसाइटी से रजिस्टर्ड है विद सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये पाजी का दिल्ली कॉइन सोसाइटी, और ये बहुत सारे सर्टिफिकेट हमें मिले हुए हैं इस सारे टाइप मिले हुए के। हैं। ये आपको सर्टिफिकेट, मुद्रा उत्सव दिल्ली में जो भी लगती है। अच्छा पाजी, दिल्ली में अभी कोई एग्जीबिशन नहीं है। दिल्ली में कोई जब भी exhibition एग्जीबिशन होगी मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूंगा, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, पक्का। और कोशिश करेगी जल्दी जल्दी एग्जीबिशन करवाने की हम कोशिश कर और जो रहे हैं। पिछली एग्जीबिशन हुई है उसमें भी लोगों ने वही सिक्के बिल्कुल, लेकर गए हैं। बिल्कुल और वही सिक्के। हाँ। वैष्णो देवी, भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ, वैष्णो देवी और कॉमन सिक्के लेके न जाएं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए खर्च करने वाले सिक्के लेके न जाए दोस्तों। और अभी आने वाले 1-2 महीने में दिल्ली में कोई कॉइन एग्जीबिशन नहीं है। और अगर अभी तो होगी, नहीं है, होने अगर की होगी हुई तो आपको वीडियो में वो कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा पाजी के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम बिल्कुल से। दोस्तों। तो पाजी, अब आप तक कोई आना चाहे तो एक बार टाइमिंग बता दीजिए। बिल्कुल सर, दोस्तों मेरे पास आपको अगर आना है तो चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारा साहब के सामने आप 3 से 6 बजे तक, दोपहर के 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मेरे मिलने का टाइम है कस्टमर से। मंडे टू फ्राइडे आप आ सकते हो दोस्तों। और सैटरडे संडे में नहीं मिलता, मैं भी कॉल करके सैटरडे को मिल सकता हूँ, वैसे मैं नहीं मिलता अपॉइंटमेंट के साथ, आप अपॉइंटमेंट के साथ मिल सकते हो दोस्तों। ठीक है जी। प्लीज कोशिश करें आप फ्राइडे तक ही आए, मंडे टू फ्राइडे, और 3 से 6 आए, बिना कॉल किए आ जाए। और आपकी कोई और ब्रांच और कहीं नहीं, और कोई नहीं ब्रांच बैठते, नहीं है मेरी कोई फिलहाल। आपका और कोई और बैठता हो? अभी नहीं, कुछ फिलहाल भी कोई ब्रांच नहीं है, कोई मेरा ब्रांच- एक ही ऑफिस है फिलहाल, और दूसरा ऑफिस खुलने की उम्मीद है। अगर खुलेगा तो आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। और आपको लग रहा होगा शायद ये आपके शहर में, बनारस में। बिल्कुल लगेगा जी, बिल्कुल। ये देखिए, ये सब पाजी के पास इसमें नायाब सिक्के हैं जो ये दिखा चुके हैं। और अब वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसलिए अगर कुछ और आप बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, एक बड़ा खूबसूरत सा पाकिस्तान का सिक्का आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये देखिए, पाकिस्तान का सरहद गुरुद्वारे के ऊपर ओ ननकाना साहब, ननकाना साहिब का सिक्के हैं ये दोनों, बहुत प्यारे, एक गोल्डन एक सिल्वर। देखिए गोल्डन और सिल्वर ननकाना हाँ जी, साहिब के ये पाकिस्तान सिक्के हैं। का। ये देखिए दोस्तों, ये मतलब करेंसी सिक्का है कि बिल्कुल ये currency टोकन coin है? है। अच्छा एक जी। 550 रुपए का और एक 55 रुपए का सिक्का है दोस्तों। अच्छा, ये वाला 550 का हाँ है। जी, ये 55 रुपए का। ये 550 का पाकिस्तान का सिक्का है। हाँ जी। ननकाना साहिब, ये कॉमेमोरेटिव कॉइन है हाँ वहाँ जी, का, commemorative coin ननकाना साहिब। ये देखिए कितना खूबसूरत ननकाना साहिब का फ्रंट वो गुरुद्वारा। बना हुआ है, क्योंकि जो ननकाना साहिब है वो पाकिस्तान में है, और उन्होंने एज ए बटवारे के रिस्पेक्ट साइम उधर, हाँ जी, और एज ए रिस्पेक्ट कॉइन प्रिंट की है, उन्होंने कॉइन प्रिंट की है। ये सिल्वर का है और ये गोल्डन, गोल्डन उसमें ब्रॉन्ज का है। ये 555 का है। हाँ ये 55 का है, ये 555 का था। 555 का है। ये तो 55 रुपए है। तो अगर किसी को ये लेना हो, कोई हाँ जी, हमारा बिल्कुल। लेना श्रद्धालु हो हो, या देना हो, बिल्कुल सिख बिल्कुल। श्रद्धालु हो, या कोई और भी हो जो गुरुद्वारे में कोई भी और भी श्रद्धा ऐसे रखते आपके हैं। पास कुछ इस टाइप के कॉइन हो जो अपना किसी और कंट्री के इतने प्यारे गुरुद्वारे के साथ है, किसी भी अपना रिलीजन के साथ प्रिंट हुए हो, आप मुझे भी दे सकते हो, मेरे को भी शौक है इकट्ठे करने बिल्कुल। का। तो ये कितने का है सिक्का? ये लमसम 200-250 रुपए का है। 200-250 मैं रुपए लेता का, हूँ इतने का। 50 रुपए का पाकिस्तान का कॉइन 55 है, रुपए का, हाँ। 55 रुपए का है, सॉरी। और
200-250 रुपये का मिल जाएगा गोल्डन में, और जो सिल्वर का दिखाया था वो लमसम 1000 रुपए का 1000 है। रुपये का है। ये बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई। तो अब कोई और हमारे सब्सक्राइबर के लिए मैसेज लास्ट में? और दोस्तों प्लीज़ आप फ्रॉड से सावधान रहें, और प्रिंस कॉइन कलेक्शन में आपका हमेशा स्वागत है, और आते रहें। हम आपके सहयोग और से जाते हैं। प्लीज़ कृपया शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पाजी का हम थैंक्स करते हैं और अपने वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो पाजी ने, भूपिंदर सिंह जी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी, ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भूपिंदर सिंह जी के नाम पर एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।